हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन्वो अपने दोस्त के साथ ग्रेस्गो को ब्लैकमेल करने लगता है ताकि वो ग्रेस्गो से काम निकलवा सके। वो चारों फिर ग्रेस्गो से चेयरमैन हुन को खोजने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि चेयरमैन हुन का है। वहीं हाइन की माँ भी अब इन्वो की माँ के साथ खेत में काम कर रही होती है, क्योंकि हाइन की माँ के पास अब रुपए खत्म हो गए थे। वहीं घर के बाहर हाइन वो अपनी सेक्रेटरी ना से मिलती है। हाइन ने सेक्रेटरी ना से कुछ जरूरी फाइल्स मंगाई थी ऑफिस की। वहाँ आकर सेक्रेटरी ना हाइन को बताती है कि इन्वो को कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। हाइन उससे इस चीज़ की वजह पूछने लगती है। सेक्रेटरी ना बताती है कि धोखाधड़ी के केस में। इसके बाद हाइन फौरन यंगसन को फ़ोन करती है और उससे इन्वो के सस्पेंड करने की वजह पूछने लगती है। यंगसन हाइन को बहुत सारी वजह बताने लगता है। हाइन को पता था कि यंगसन वो इन्वो पर बेवजह का इल्ज़ाम लगा रहा है। यंगसन चाहता था कि इन्वो की इस वजह से बदनामी हो जाए। वहीं इन्वो जब ब्योमजा के साथ गाड़ी पर घर आता है तभी इन्वो की बहन उन्हें आते हुए दिख लेती है। फिर ब्योमजा के जाने के बाद इन्वो की बहन इन्वो को कल रात के बारे में बताती है, यंगसन के बारे में, कि यंगसन यहाँ आया था और वो हाइन से मिला था। इन्वो बताता है कि उसे पता है ये बात। वो फिर इन्वो से पूछने लगती है कि कहीं यंगसन और हाइन के बीच कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। इन्वो भड़क जाता है इस बात को सुनकर। वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो गुस्से में अंदर चलाता है। वहीं दिखता है कि हाइन की माँ काम कर खेत में बहुत थक गई थी। काम खत्म होने पर इन्वो की माँ सभी को रुपए बांटने लगती है और हाइन की माँ के जितने के आज के दिन के रुपए हुए थे वो उनको दे देती है। हाइन की माँ उन थोड़े पैसों को देखकर उदास हो जाती है। इसके बाद रात को सभी जब खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं तो हाइन की माँ को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और वो खुद खाना निकालने लगती है और खूब खा रही होती है। सभी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। खाना खाने के बाद जब नींद की गोली हाइन का डैड अपनी वाइफ के लिए ले आ रहा होता है तभी अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी वाइफ बिना नींद की गोली लिए सो गई। वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हर दिन सोने के लिए नींद की गोलियां लिया करती थी। वहीं हाइन जब रूम पे मौजूद होती है तभी वो इन्वो को मैसेज करती है। उसी वक्त इन्वो बाहर से हाइन का दरवाजा खटखटाता है और इन्वो हाइन को बाहर बुलाता है। हाइन बाहर आकर इन्वो से ये पूछने लगती है कि उसने उसे बाहर क्यों बुलाया। इन्वो हाइन से यंगसन के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि यंगसन कल वहाँ आया था। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि स्विचोल ने इन्वो को बताया, लेकिन इन्वो नहीं बताता कि ये बात उसे किसने बताई। इन्वो हाइन से पूछने लगता है कि यंगसन ने क्या कहा। हाइन इन्वो को बताती है कि यंगसन उसे घर ले आना चाहता था और कंपनी में वापस ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। इन्वो ये सुनकर हैरान होता है और वो हाइन से पूछने लगता है कि क्या हाइन अगर वहाँ जाएगी तो क्या यंगसन उस घर को छोड़ देगा। हाइन कहने लगती है कि इस बारे में डिटेल में बात नहीं हुई। इन्वो समझ जाता है कि यंगसन हाइन को साथ में रखना चाहता है। वो हाइन से कहने लगता है कि उन दोनों का तो रिश्ता भी नहीं है। हाइन भी इन्वो से कहती है कि वो भी तो बिना रिश्ते के साथ यहाँ रह रहे हैं। इन्वो बताने लगता है कि उनकी तो शादी हो चुकी थी और दोनों शादीशुदा भी थे। हाइन कहने लगती है कि अब दोनों शादीशुदा नहीं है। हाइन इन्वो के बर्ताव पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो इन्वो से पूछने लगती है कि यंगसन ने उसे सस्पेंड क्यों किया और इन्वो ने ये बात हाइन से क्यों छुपाई। इन्वो कहने लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाइन कहने लगती है इन्वो से कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी सील किस डॉक्यूमेंट पर लग रही है और हाइन कहने लगती है कि आजकल झूठे केस में फंसाना कोई आम बात नहीं है। वो हाइन से कहने लगता है कि वो उसकी फिक्र ना करे। हाइन कहने लगती है कि अगर वो इन्वो की फिक्र नहीं कर सकती है तो इन्वो भी उसकी फिक्र ना करे। वो कहती है कि अब से वो खुद अपनी मुश्किलें सुलझाएगी। इन्वो कहने लगता है कि उसने सब हाइन के लिए ही किया है। हाइन गुस्सा होकर कहने लगती है कि वो नहीं चाहती कि इन्वो को उसके लिए कुछ भी करे। वो कहती है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगी। फिर वो अंदर चले आती है। इन्वो उदास हो जाता है। अगली सुबह इन्वो की माँ जब खेत से आ रही होती है तभी जब वो घर के अंदर जाती है तभी वो हाइन के कमरे से हाइन की आवाज़ सुनती है। हाइन जिस वक्त डॉक्टर से बात कर रही होती है अपनी बीमारी के बारे में, इन्वो की माँ को पता चल जाता है कि हाइन को कोई बीमारी है। हाइन डॉक्टर को बताते हुए कह रही होती है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और वो वाइट ब्लड सेल को बनाने के लिए डेली इंजेक्शन ले रही है। इन्वो की माँ ये सुन लेती है कि हाइन को ट्यूमर है। फिर इन्वो की माँ फटाफट इन्वो के पास जाती है और इन्वो को नींद से जगाती है। वो इन्वो से सच बताने के लिए कहती है। वो पूछने लगती है कि हाइन को क्या हुआ है। वो पूछती है कि क्या हाइन को कोई बीमारी है। इन्वो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ को कहाँ से पता चला। उसकी माँ कहती है कि आजकल वो अजीब बर्ताव करती है और उस दिन वो बेहोश भी हो गई थी। वो पूछने लगती है कि वो किस तरह के इंजेक्शन ले रही है। वो इन्वो से सच बताने के लिए कहती है। इन्वो कहता है कि हाइन नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता चले। इन्वो कहता है कि जब वो घर पर ना हो तो उसकी माँ को ही इनका ख्याल रखना है। वो अपनी माँ को भी ये बात किसी को न बताने के लिए कहता है। तभी वो अपनी माँ को सच्चाई बता देता है हाइन की बीमारी के बारे में। वो बताता है कि हाइन को ब्रेन ट्यूमर है। इन्वो की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। इन्वो आगे कहता है कि वो ट्यूमर फैल चुका है। इन्वो कहता है कि वो केस इतना खतरनाक है कि उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। फिलहाल डॉक्टर ने हाइन को दवाई दी है और वो हाइन पर नजर रख रहे हैं। इन्वो रोने लगता है। उसकी माँ भी रोने लगती है।
वो आगे बताता है कि हाइन के बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। उसकी माँ को हाइन पर अफसोस होने लगता है क्योंकि हाइन की उम्र बहुत कम थी। हिनू कहता है कि उसकी बुआ के अलावा फैमिली को ये बात नहीं पता। वो हिनू से पूछने लगती है कि हिनू को ये बात कब पता चली। हिनू कहता है कि जब वो अपने घर आया था, ये बताने के लिए कि वो हाइन से डिवोर्स लेना चाहता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो तो उसे पहले डिवोर्स देने वाला था, फिर उसने डिवोर्स से मना क्यों किया। उसकी माँ समझ जाती है कि हाइन की बीमारी की वजह से हिनू ने मना किया डिवोर्स लेने से। हिनू कहता है हाँ। वो कहता है कि जब हिन ने उसे बताया तो उसने सोचा कि ये तो कुछ ही दिन की बात है। उसकी माँ को हिनू पर गुस्सा आने लगता है। उसे पता नहीं था कि उसका बेटा इतना बुरा इंसान निकलेगा। वो कहता है कि हाइन ये सब जानते हुए भी उसके कहने पर यहाँ रहने आई थी। इसके बाद हिनू की माँ जब किचन में होती है तो हिनू के डैड उसी काम से किचन में आते हैं। वो देखते हैं कि हिनू की माँ रो रही है। वो देख कर हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी वाइफ क्यों रो रही है। बाहर जाकर वो चारपाई पे बैठ जाते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी मीशोन वहाँ आती है अपनी माँ को ढूंढते हुए। उसके डैड उसे पास बुलाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। मीशोन इसी की वजह पूछने लगती है। वो मीशोन को बताते हैं कि उसकी माँ रो रही है। मीशोन ये सुनकर हैरान होती है। वो उस चीज़ की वजह पूछने लगती है। हिनू के डैड को लग रहा था कि उसकी वाइफ इस वजह से रो रही है क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। मीशोन ये सुनकर हैरान हो जाती है। मीशोन अपने डैड को बताती है कि उसकी माँ तो खुश हो रही थी जब उन्हें ये बात पता चली थी। अंदर फिर मीशोन अपनी माँ से मिलने के लिए चले आती है। मीशोन की माँ ने बहुत सारा खाना बनाया होता है। मीशोन ने देखकर हैरान होती है और वो जैसे ही खाने के लिए बैठने लगती है तभी उसकी माँ उसे उठा लेती है और वो उसे हिन को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तभी वहाँ हाइन के मामा और डैड आते हैं। वो भी इतना सारा खाना देखकर हैरान होते हैं। हिन के आने के बाद हिनू की माँ हिन को अपने साथ बैठने के लिए कहती है। हाइन भी उस खाने को देखकर हैरान थी। हिनू के डैड जैसे ही खाने में चम्मच डालने लगते हैं तभी हिनू की माँ उनसे वो खाना छीनकर हाइन को दे देती है। हाइन ये देखकर हैरान होती है। हाइन की माँ सिचोल के बारे में पूछने लगती है क्योंकि सिचोल वहाँ मौजूद नहीं था। दिखता है कि सिचोल वहीं जिम में मौजूद था और उसने अपने मोबाइल पर गेम खोला हुआ था ताकि डाई उसे ऑनलाइन दिखे और वो डाई के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा होता है। तभी दिखता है कि डाई भी गेम में ऑनलाइन रहती है और वो गेम खेलने लगती है। तभी उसे सिचोल का मैसेज आता है। डाई ये देखकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि सिचोल यहाँ तक उसका पीछा करने कैसे आ गया। डाई जैसे ही अपना अकाउंट डिलीट करने वाली होती है, सिचोल तभी डाई को अपने बेटे गोनू का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भेजता है। सिचोल डाई को बताता है कि अभी गोनू की 2 वैक्सीन बाकी है। वो डाई को वो दोनों इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। फिर डाई को याद आने लगता है कि जब वो अपने बेटे को इंजेक्शन लगाने जाया करते थे तब सिचोल किस तरह से रोता था और अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगता था गाना गाकर। डाई ये सोचकर दुख हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी सिचोल देखता है कि डाई ऑफलाइन चली गई है। वो भी फिर परेशान हो जाता है। वहीं हाइन जब घर से कहीं जा रही होती है तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो कहाँ जा रही है। हाइन बताती है कि वो सियोल जा रही है। उसकी माँ पूछती है कि वो किस काम से वहाँ जा रही है क्योंकि इससे पहले हाइन की बुआ भी सियोल गई थी। वो हाइन से पूछने लगती है कि क्या हाइन चाहती है कि रिपोर्टर उसका पीछा करें। हाइन कहती है कि उसे ज़रूरी काम है। वो जैसे जाने लगती है तभी उसकी माँ उसे यंगसन के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे भी पता था कि यंगसन कल रात उसे मिलने आया था। वो हाइन से ये पूछने लगती है कि उसने सिचोल से ऐसा क्यों कहा कि ये बात किसी को मत बताना। उसकी माँ को लगने लगता है कि हाइन शायद वहाँ यंगसन से मिलने के लिए जा रही है। हाइन गुस्से में कहने लगती है कि वो अपनी पोजीशन फिक्स करना चाह रही है। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी माँ कहने लगती है कि क्या वो उस कंपनी में फिर से काम करना चाह रही है। हाइन बताती है कि वो पोजीशन उसी की है। उसकी माँ कहने लगती है कि क्या वो अपनी फैमिली को उठाकर उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है। हाइन जैसे जाने लगती है तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। तभी दिखता है कि हिनू की माँ पीछे से ट्रैक्टर लेकर आती है। हिनू की माँ फिर हाइन को ट्रैक्टर में बैठने के लिए कहती है क्योंकि वो भी सियोल जा रही थी। फिर हाइन भी उस ट्रैक्टर में बैठ जाती है। वहीं दूसरा दिखता है कि ग्रेसगो किसी को ब्लैकमेल करने लगती है और वो डॉक्टर ग्रेसगो को चेयरमैन होने के बारे में बता देता है कि उन्हें कहाँ रखा हुआ है। वहीं दिखता है कि हाइन फिर से अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए चले आती है। वहाँ के वर्कर्स हाइन को देखकर हैरान हो जाते हैं। हिनू भी तभी उस कंपनी में आता है। वहीं दिखता है कि हाइन को कंपनी में ज्वाइन होता हुआ देख यंगसन खुश हो जाता है। हाइन यंगसन से वो वादा निभाने के लिए कहती है कि यंगसन ने कहा था कि वो कंपनी बांट देगा। वहीं यंगसन और हाइन इसके बाद कार में जब जा रहे होते हैं तभी हिनू पीछे से आकर उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो कार का पीछा करना चाह रहा था लेकिन कार वहाँ से चली आती है। फिर दिखता है कि हिनू दौड़ता हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला आता है जहाँ यंगसन और हाइन आने वाले थे। तभी हिनू को अंदर हाइन मिल जाती है। वो हिन से आने की वजह पूछता है। तभी यंगसन भी उसके बगल में आता है। हाइन उसे कहने लगती है कि उसने कहा था कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाएगी। उसे कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम क्या इस तरह से सुलझाएगी। हाइन कहने लगती है कि वो फैसले लेने में देर नहीं करती। यंगसन फिर हाइन को अंदर चलने के लिए कहता है। दोनों अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आते हैं। हिनू को हाइन को यंगसन के साथ देखकर अफसोस होने लगता है।
वहीं दिखता है कि एक ब्योमजा ग्रेसगो के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहीं दिखता है कि चेयरमैन हुन जहाँ मौजूद थे वहाँ उन्हें उकसाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिनवू भी पहुंच जाता है। यंगसंग वहाँ मीडिया को झूठी बातें बताने लगता है क्वीन की फैमिली के बारे में। वहाँ यंगसंग हाइन को क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर की CEO घोषित कर देता है। वहाँ खड़ा हिनवू भी ये देखकर सुन रहा होता है। हिनवू वहाँ से जैसे जाने लगता है तभी हाइन अपनी स्पीच में कहती है कि यंगसंग ने उसे यहाँ धमकी देकर बुलाया है। हिनवू भी ये सुनकर हैरान होता है और यंगसंग भी। मीडिया भी ये इस बात सुनकर हैरान हो जाती है। हाइन आगे कहती है कि यंगसंग ने कहा कि वो किसी झूठे केस में उनकी फैमिली को फंसा देगा। वो कहती है कि उसके पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। वो आगे कहती है कि वो अब CEO की पोजीशन में वापस नहीं आ सकती और वो आगे अपनी बीमारी के बारे में खुलासा कर देती है। हाइन हिनवू को देखने लगती है और हिनवू भी हाइन को देखने लगता है। हिनवू हाइन को देखकर रोने लगता है। इसका अगला पार्ट देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।